आज मैंने बनाया है ये 2 इन 1 आम पापड़। तो ये आम पापड़ तो एक है लेकिन आपको ये स्वाद 2 तरीके का देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर का मसालेदार है और नीचे का येलो है। तो एक आम पापड़ है लेकिन स्वाद 2 तरीके के हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये मैंने कच्चे आम से बनाया है और इसमें कुछ मसाले और कुछ मिठाई भी पड़ी है। और जो नीचे येलो वाला है इसे बनाया है मैंने केवल आम से। तो ये बनाना बहुत आसान है और ये एक बार में बन जाता है। हाँ, इसके स्वाद भले ही अलग-अलग हैं लेकिन ये एक बार में बन जाता है और इसको बनाना बहुत आसान है। और अगर अच्छी-सी बढ़िया-सी धूप हुई ना तो आपका ये आम पापड़ एक दिन में ही सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 तरीके के आम। तो एक भाग मैंने कच्चा आम लिया है, एक भाग मैंने पक्का आम लिया है। तो सबसे पहले हम कच्चे आम को छील लेंगे और इसको हम छीलने के बाद इसके टुकड़े-टुकड़े करेंगे और इन टुकड़ों को हमें एक कुकर में डाल के बॉयल करना है। तो हाँ, और आज की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आज बहुत अच्छी धूप है। तो हमारा जो आम पापड़ है ना, ये आज में ही बिल्कुल आधे से ज़्यादा ही हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि ये सुबह के भी 7 बजे हैं और बहुत कड़कती सी धूप है। और अगर आप बना रहे हों जब और धूप कम हो तो आप इसको ना अलग-अलग सुखा सकते हैं कि मतलब एक पार्ट जब सूख जाए तब दूसरा पार्ट डालें। तो लेकिन जैसे कि आज धूप बहुत ज़्यादा है तो मेरा आज में ही काम हो गया। तो यहाँ पे कुकर में थोड़ा-सा पानी डालेंगे, उसके बाद जो कच्चा आम है उसको हम पकने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे जो मैंने पका आम काटा हुआ था उसको भी हमें अच्छे से पीस लेना है। तो जो हमारा कच्चा आम था वो तो पक चुका है और पके आम को अब हमें कढ़ाई में पकाना है फ्लेम में। तो उसमें क्या करेंगे, हम सारा पल्प हमें कढ़ाई में डाल लेना है और इसको पकाना है। और इस वाले फ्लेवर को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि ये खुद में ही बहुत स्वादिष्ट होता है आम, तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो इसको पका लेंगे करीब-करीब 1 से 1.5 मिनट तक। ये देखिए जिस तरह से बबल जैसे आ रहा है ना, इस तरह तक मैंने पका लिया है इसको 1 से 1.5 मिनट। अब उधर हमारा ना जो कच्चा आम था वो बढ़िया से गल गया है, देखो इसके सारे टुकड़े भी आपस में मैश हो गए हैं। तो अब हमें उसी मिक्सी जार में अपने कच्चे आम को डालना है। ये काफ़ी खट्टा है क्योंकि ये कच्चा है। तो अब हम क्या करेंगे कि वैसे तो ये काफ़ी पिस ही गया है लेकिन इसमें का ना हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इस तरह का। तो मैंने उसी कढ़ाई में, मैंगो वाली ही कढ़ाई में इसको डाल दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, उसके बाद डालेंगे काला नमक और उसके बाद डालेंगे कुछ मिठाई। मिठाई से मतलब था कि हमें शक्कर डालनी है तो मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। तो आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें अच्छे से कलर लाने के लिए मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाला है। तो इससे हमारा बढ़िया-सा ग्रीन कलर भी आ जाएगा। तो अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है और कुछ लास्ट में ना उतारने के टाइम जब ये पक जाएगा तो हमें चिली फ्लेक्स डालने हैं इसमें। अब बढ़िया सा ये बहुत चटपटा हमारा कच्चा आम का पापड़ का जो बैटर बोले वो तैयार हो गया है। तो अब लेंगे एक थाली, उसमें हमें ऑयल ग्रीस करना है। तो ऑयल थोड़ा-सा मैंने बढ़िया लगाया है और वो आप बाद में देखेंगे कि कितना बढ़िया से अगर ऑयल लगा हो तो हमारा आम पापड़ खुद ही थाली छोड़ देता है जब वो सूख जाता है। अब मैं आ गई हूँ धूप में, तो थाली को रखेंगे धूप में और जो सबसे पहले हम अपना येलो वाला जो पक्का आम है उसका बैटर डालेंगे और उसको फैलाएँगे बढ़िया से। तो आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से थाली रखिए। तो मैंने जितना मुझे बनाना था उस हिसाब से मैंने थाली चूज़ की थी। और उसके बाद ना इसको ऐसे ही हिलाएँगे और डैब-डैब करके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और अभी बढ़िया सा धूप में इसको कर देंगे। और आज बहुत धूप है तो मैंने इसको वही 7 साढ़े 7 बजे के आस-पास मैंने ये थाली सेट की थी। और अभी आप देखेंगे कि ये 1:30 बजे के आस-पास ही बढ़िया सा सेट हो गई थी थाली, क्योंकि अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो उसका असर यही है कि हमारा आम पापड़ बहुत बढ़िया सा सेट हो गया था। तो ये देखिए आप, अभी ये 1:30 से 2 बजे करीब हुआ होगा और हमारा किस तरह से बढ़िया सा पापड़ सेट हो गया है। तो उसके बाद जो मैंने कच्चा आम का बनाया था मसाले वाला, उसको इसके ऊपर रख देंगे और बढ़िया सा स्प्रेड करेंगे इसको चम्मच से। तो इस तरह से सारा डाल लेना है और एक चम्मच की हेल्प से हमें इसको स्प्रेड करते जाना है। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारी थाली है उसने थोड़ा-थोड़ा सा, जो हमारा आम पापड़ उसने थोड़ी-थोड़ी सी थाली छोड़ दी थी क्योंकि सूखने लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे में फैला लेंगे बढ़िया से और इसको भी धूप में रख देंगे
सूखने के लिए। और ये एक दिन में बढ़िया सा सेट हो गया था, लेकिन ये पूरे अच्छे से कंप्लीट 2 दिन में ही हो पाएगा। तो ये देखिए अब पूरा सा हमारी जो थाली है वो उस आम पापड़ ने उसे छोड़ दिया है, बिल्कुल ऊपर ही रखा है। इसको छुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। ये देखिए आप, ये आराम से बिल्कुल थाली एकदम साफ़ हो गई थी, क्योंकि अच्छे से ऑयल मैंने ग्रीस किया था। और अब आप देख रहे होंगे कि नीचे से बिल्कुल येलो कलर का है और ऊपर से एकदम मसालेदार बढ़िया सा बना है, चटकारे वाला। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, 6 महीने 7 महीने आराम से चल जाएगा। लेकिन ये इतना टेस्टी बना था कि ये 6 दिन भी मुश्किल है चलना इसको। तो इस तरह से हम इसको किसी भी तरीके से काट लेंगे, या आप चाहें तो इसको ना चौकोर चौकोर की पट्टियों में भी काट सकते हैं, जैसे बाहर स्ट्रीट वगैरह में मिलता है। तो मैंने इसको इस तरह से काट के इसको रोल किया है। और अब आप देख रहे होंगे जब आप इसको खाएंगे ना, तो नीचे से ये बिल्कुल मीठा मीठा सा है जो पके आम से है, और जो ऊपर का भाग है वो खट्टा मसालेदार है। तो अब हमें इस तरह से इनको रोल करते जाना है। और अब ये तैयार हो गया है हमारा 2 in 1 आम पापड़। ये बहुत मज़ेदार है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, आपको खा के मज़ा आ जाएगा।